वेलकम टू लीगल लेंस। दिस इज शिवानंद शुक्ला। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जब आप सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाते हैं और अब इसको चैलेंज करना है, सो क्या ये 482 सीआरपीसी में चैलेंज होगा या आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चैलेंज होगा। सो ये क्वेश्चन है जिसको डिसाइड किया है फुल बेंच ने। सो कौन कौन से जस्टिस हैं? जस्टिस पी एन प्रकाश, जस्टिस आर एम टी टीकारामन एंड जस्टिस ए डी जगदीश चंदीरा। सो ये 3 जजेस बेंच है जिन्होंने ये मैटर डिसाइड किया। नाउ अ फुल बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट ऑन थर्सडे held that proceeding under section 12 of the DV Act can be challenged in the High Court only, सिर्फ लिमिट करके रखा है, अंडर आर्टिकल 227 एंड नॉट बाय इन्वोकिंग द कोर्ट पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। सो सीआरपीसी को हटा के सिर्फ आर्टिकल 227 पे ही आप सेक्शन 12 की एप्लीकेशन को आप चैलेंज कर सकते हैं। देन मैटर वॉज रिफर्ड, इनके पास आया था। सो scene was like a division bench of the court while ruled under the proceeding under domestic violence act are civil in nature। डिवीजन बेंच ने ये डिसाइड किया था कि जो भी प्रोसीडिंग अंडर डीवी एक्ट है दे आर सिविल इन नेचर एंड हैड आल्सो ऑब्जर्व दैट सेक्शन 482 सीआरपीसी पिटिशन इज मेंटेनेबल इन डीवी एक्ट प्रोसीडिंग। एक तो सिविल नेचर को भी मान रहे हैं, दूसरा 482 में पिटिशन को मेंटेन भी कर रहे हैं। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द सिंगल जज द डिसीजन वॉज नॉट इन कंसोनेंस विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इस वजह से इन्होंने मैटर को रेफर किया है लार्जर बेंच के पास कि आप आंसर करिए इन क्वेश्चन का। सो नंबर ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्या एक प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डीवी एक्ट कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। लाइक कौन से सेक्शन या कौन से आर्टिकल के अंडर में ये चैलेंज होगा। एंड नंबर 2, whether the aforesaid remedy is available to an aggrieved person before approaching the learned magistrate, and if necessary the court of session by way of an appeal under section 29 of the DV Act। so रेमेडी वो कहाँ से अवेल करेगा, जो भी उसके पास अवेलेबल रेमेडी है। Second question, I am repeating it again. Whether the aforesaid remedy is available to an aggrieved person before approaching the learned magistrate, and if necessary, so the court of session by way of an appeal under section 29 of the DV Act। Now, while disposing of the petition, क्या किया लार्जर बेंच ने ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट डिड नॉट हैव पावर टू क्वैश प्रोसीडिंग अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट थ्रू द सेक्शन 482 सीआरपीसी। इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट इट इज़ बिकॉज अंडर द डीवी एक्ट इज ए मजिस्ट्रेट। इसमें क्या होता है डीवी एक्ट में, अब मजिस्ट्रेट कोर्ट इज डेजिग्नेटेड कोर्ट टू हियर एप्लीकेशन। मजिस्ट्रेट कोर्ट को हमने डेजिग्नेट कर दिया है कि आप एप्लीकेशन सुनिए। सो सिंस मजिस्ट्रेट कोर्ट इज नॉट ए क्रिमिनल कोर्ट, उसको क्रिमिनल कोर्ट भी नहीं डिक्लेयर किया, सो अ पिटिशन अंडर 482 नॉट मेंटेनेबल। सो व्हाट द ऑप्शन, rest option। so the high court could thus entertain challenge against the proceeding under DV Act only under 227। द हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया डिसीजन ऑफ सिंगल जज बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा केस था? डॉक्टर पी पद्मानाथन वर्सेस वी मोनिका टू होल्ड दैट प्रोसीडिंग अंडर डीवी एक्ट आर सिविल इन नेचर। सो ये तो डिसाइड कर दिया कि दिस प्रोसीडिंग आर सिविल इन नेचर। नाउ इस अबव केसेस में देखेंगे, सो जस्टिस एन आनंद वेंकटेश इन्होंने क्या किया कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देखा, जो सिंपली एंड स्पेल आउट दैट द एक्ट हैज़ बीन इनैक्टेड। किस लिए एक्ट इनैक्ट किया गया? मेनली टू एड्रेस द अब्सेंस ऑफ सिविल लॉ रेमेडीज टू द विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस। सो एक ऑफेंस हुआ है, उसके विक्टिम को जो और अदर आप सिविल लॉ रेमेडीज दे सकते हैं, एक 498 AIPC के अंडर में जो हुआ है, और उसको और आप सिविल लॉ रेमेडीज देना चाहते हैं, सो उस पर्पज़ के लिए इसको इनैक्ट किया गया है। एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड अ रेमेडी अंडर सिविल लॉ टू प्रोटेक्ट द वीमेन फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड टू प्रिवेंट सच अकरेंसेस। सो ये पर्पज़ था। अब फुल बेंच ने ये डिसाइड किया कि द प्रोसीडिंग अंडर द डीवी एक्ट कुड नॉट बी ट्रांसफर टू द फैमिली कोड सिंस दीज कोड ओनली हैड अ एडिशनल ज्यूरिसडिक्शन टू डील विद द सच मैटर। Now, the court added that an aggrieved person could file an appeal in the Sessions Court and then approach the High Court in further appeal under Article 227
आप सेशंस कोर्ट में अपील पे जाइए, उसके बाद आप हाई कोर्ट में 227 में जाइए, बट 482 इज़ नॉट अलाउड फॉर यू. Full court further clarified that the order shall be applicable only prospectively. दैट मीन्स आज की डेट के बाद, दैट इज़ जो भी इनकी जजमेंट की डेट है उसके बाद ही ये अलाउ होगा. देयरफॉर दोज केसेस जहाँ पे मैटर वाज ऑलरेडी ट्रांसफर टू द फैमिली कोर्ट, जहाँ पे फैमिली कोर्ट भेज दिया गया, नीड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद एट दिस पॉइंट बाय वे ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर. वट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, लेट इट बी. जो हो गया हो गया. वाई शुड वी ओपन अ पेंडोरा बॉक्स? Since these disputes are matrimonial in nature, it will further prolong the agony of the parties if it is transferred from the one court to another. तो एक तो ऑलरेडी मैट्रिमोनियल इन नेचर के डिस्प्यूट हैं और ये जो भी एगोनी इनको प्रोलॉन्ग करेंगे. सो हमको ट्रांसफ़र करने की अब ज़रूरत नहीं है. लेट इट बी दैट कंटिन्यू इन दैट वे. केस का नाम क्या था? अरुण डैनियल वर्सेस सुगन्या एंड अदर. ये अभी का जो जजमेंट है जो कि मद्रास हाई कोर्ट की फुल जज बेंच ने पास किया है. So thank you. If you like the video, just do subscribe for the more update.